तो मे बी ये मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि बहुत सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे एक अच्छा चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत मेहनत के बाद भी मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और बहुत मुश्किल होता है जब व्यूज़ नहीं बढ़ते हैं, सब्सक्राइब काउंट नहीं बढ़ते हैं, और उसके बाद भी आप मेहनत करते रहते हो 1 साल 2 साल बीत जाता है। बट फाइनली ये सब बंद होने वाला है, क्योंकि अगर इस वीडियो के बाद मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाना बंद करने वाला हूँ। बंद करने से पहले एक लास्ट बार स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है, मेरी हार्ट के बहुत ही नज़दीक है। क्योंकि ये जब ये रिलीज़ हुई थी सीरीज़, उस वक्त से मैं देखता आ रहा हूँ। 2015 या फिर 16 के आसपास ये सीज़न 1 आई थी। उस टाइम कुछ खास मुझे लगी नहीं थी, क्योंकि जो सीरीज़ है देखने का वो आदत मुझे लगा नहीं था उस वक्त। मैं ज़्यादातर मूवीज़ देखता था, सीरीज़ मुझे पसंद नहीं थी। बट एक बार जब स्ट्रेंजर थिंग्स मैंने चालू किया, उस वक्त के बाद से मुझे सीरीज़ का नशा चढ़ा। और तब पता चला कि गेम ऑफ थ्रोन्स नाम की भी एक सीरीज़ है। मतलब नाम तो सुना हुआ था बट मैंने देखा नहीं था कभी भी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स फिर मैंने देखना स्टार्ट किया स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद। तो बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का, जो वॉल्यूम 2 है, जो 3 एपिसोड रिलीज होने वाले हैं 25 दिसंबर को जो 3 एपिसोड आएंगे, उसका ट्रेलर कब आने वाला है। तो इसका जो ट्रेलर है वो, हालांकि जो भी सीज़न जो आती है, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आती है तो 10 दिन पहले या फिर आप कह सकते हो 8 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले इसका ट्रेलर लॉन्च किया जाता है। बट इस बार मुझे लग रहा है कि शायद ये 10 तारीख को रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर 15 को तो कंफर्म है, 15 से पहले या फिर 15 तक इसका जो ट्रेलर है वो आउट हो जाएगा। क्योंकि 10 दिनों का वक्त देते हैं ये लोग कि ट्रेलर इंसान देखे और इसके बारे में चर्चा हो, बातें हो। इसी वजह से ट्रेलर रिलीज़ की जाती है। तो मुझे लगता है कि 15 तारीख वो लास्ट डेट है जब ये ट्रेलर आ सकता है। शायद उसके पहले भी ये रिलीज़ कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि जो लास्ट एपिसोड होने वाला है, जो 1 जनवरी को या फिर आप कह सकते हो 31 दिसंबर की रात को जो आने वाला है, वो ये लोग थिएटर्स में रिलीज़ करने का प्लान बना रहे हैं। यहाँ नहीं, अमेरिका साइड में जहाँ ये बनती है ये सीरीज़, उधर ये थिएटर में रिलीज़ कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके घर में प्रोजेक्टर है तो आप घर को ही थिएटर बना सकते हो, क्योंकि एक साथ ये दोनों, मतलब थिएटर में भी और जो नेटफ्लिक्स पे है, वो दोनों एक ही टाइम पे रिलीज़ करने का प्लान है। वैसे इंडिया में भी ये चीज़ हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हाथ में मोबाइल है सबका और एक ही टाइम में आ रहा है, और वो भी HD क्वालिटी में, तो लोग घर में ही प्रेफर करेंगे इसे देखना। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर थिएटर्स में जाने का मौका मुझे मिला तो मैं PVR में जाकर ज़रूर देखना चाहूँगा स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल एपिसोड। तो एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स में हमेशा ऐसा कुछ होता है, जैसा सीज़न 1 में आपको याद होगा कि बार्ब को मारा गया था, जो भी बहुत ही क्यूट कैरेक्टर होता है जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे तुरंत ही हटा भी दिया जाता है। जैसे कि बॉब को सीज़न 3 में हटा दिया गया, मार दिया गया। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था बॉब। एडी को मारा गया, तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल था सबके लिए। हम सबको लगा कि ये मेन कैरेक्टर की तरह पेश आने वाला है, बट उसे हटा के, उसे मार के बहुत ही दर्द दिया गया। और इसी तरीके से ये दर्द हमेशा ही देते हैं, और सीज़न 5 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बट वो कैरेक्टर कौन है? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे नया इंट्रोड्यूस किया गया है? जैसे कि बॉब को नया ही इंट्रोड्यूस किया गया था और उसे मारा गया उसी सीज़न में। एडी को सीज़न 4 में लाया गया, सीज़न 4 में ही हटा दिया गया। तो सीज़न 5 में कोई नया कैरेक्टर ऐसा अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है। हालांकि बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो एक मोटा बच्चा है और कुछ बच्चे को दिखाया गया नया कैरेक्टर। बाकी हॉली तो बहुत पुरानी कैरेक्टर है, अगर उससे तो मारेंगे नहीं, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची, उसे मार के कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो मेन कैरेक्टर जो है, मुझे लगता है जो सीज़न 1 से चला आ रहा है, उसी में से कोई एक इस सीज़न में जाने वाला है। विल बायर्स, उसका कैरेक्टर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे सीज़न 1 से ही आप अगर नोटिस करोगे कि थोड़ा वो टूटा हुआ है, उखड़ा सा हुआ सा कैरेक्टर है। हालांकि सुपर पावर्स उसे दे दी गई है अभी सीज़न 5 में, और हो सकता है कि वो आगे अंत तक वो काम आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि विल बायर्स का कैरेक्टर इस सीज़न में ख़त्म होने वाला है। लास्ट एपिसोड तक लड़ाई करते करते ही वो मारा जाएगा, या फिर कोई ऐसा कारण होगा वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि विल के पास ऐसा बचा क्या है? विल के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा। जैसे कि माइक है उसका दोस्त, हम सबको पता है कि उसकी फीलिंग क्या है माइक के लिए, बट माइक की फीलिंग वैसी कुछ भी नहीं है। वो उसे अपना दोस्त मानता है, और एल के साथ उसका जो भी है वो लव एंगल कनेक्शन
वो सब एल के साथ है, तो इसके साथ तो कुछ होने वाला है नहीं। बट ऐसा भी हो सकता है कि विल को कोई और पसंद आ जाए, हालांकि ऐसा हो सकता है। बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसे पावर दिया गया है और कोई ना कोई पावरफुल इंसान जाएगा। एल तो जाने वाली है नहीं, एल मरने वाली है नहीं, बट विल के पास भी पावर है और कोई पावरफुल इंसान ही लड़ते हुए वेकना से मरने वाला है। और विल की नज़र से अगर आप देखो तो उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है, उसका दुनिया बहुत पहले ही उजड़ चुका है, वो बहुत कुछ झेल चुका है और इस समाज में वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, उसे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ जुड़ के विल की तरफ इशारा कर रही है कि शायद वो इस सीज़न में मरने वाला है। हालांकि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि चारों दोस्त में से कोई भी एक जाए। मैं नैन्सी व्हीलर या फिर जोनाथन के साथ भी काम चला सकता हूँ, या इन दोनों को एक साथ हटा दो तो भी मैं काम चला सकता हूँ। बट अगर ये चारों दोस्त में से कोई एक गया तो बहुत ही तकलीफ़ होगी। और जल्द ही इसका ट्रेलर आने वाला है, तो ट्रेलर आने के बाद बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है इस सीज़न में।